बिहार के किसान जबरन कब्जा से तो परेशान है ही, लेकिन अगर दूसरे सबसे बड़ी कोई परेशानी से परेशान है किसान तो वो है पुराना केवाला नहीं मिल रहा है या गायब है। खतियान भी फट गया, खतियान भी नहीं मिल रहा है और परमार्जन का झंझट खत्म कब होगा, ये किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या जिनका केवाला नहीं मिल रहा है, खतियान फट गया है, वो भूमि सर्वे में बचेंगे, उनका किस जमीन बचेगा, यह सरकार का हो जाएगा। राहत भरी खबर है, ये भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे जो परिवारजन में झंझट चल रहा है, बार बार आपका आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, वो ठीक कब होगा। ये इसके साथ साथ आपका भी आज हम वीडियो में एक सुझाव भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका राय शुमारी भी हमें चाहिए कि आप क्या हमसे उम्मीद करते हैं, सब कुछ आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, तमाम रैयत, बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके, आपकी समस्याओं को हम निदान करा पाए। लेकिन आपसे भी हमारी एक गुजारिश है, आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है, इस चैनल को अगर अभी तक आप YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सुझाव है कि आप हमें लिखिए, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसान कोई परेशान है तो वो किसान परेशान है कमज़ोर किसान, वो कमज़ोर किसान जिनके ज़मीन पर कोई ज़बरन कब्जा करके बैठा हुआ है और कहता है कि बाबू रे ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, इधर आए ना टंगरी तोड़ देंगे, लाठी रखे हैं, तुम्हारे ही लिए रखे हैं, ये लाठी देख रहे हो ना, इस तरीके से बोलने वाले लोग बैठे हुए। तो कोई बड़े गाड़ी से शीशा उतार कर बोलता है कि सुनो थोड़ा औकात में रहो, ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। तो कोई शहर से ही धमकी देता है। ब्यूरोक्रेट से लेकर बड़े बड़े नेता तक से भी ताल्लुकात भूमि माफियाओं का है। इसी कारण से कमज़ोर लोगों के ज़मीन पर वो कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और ये कमज़ोर लोग कभी सीओ के दफ्तर में, कभी सीआई के दफ्तर में, कभी डीसीएलआर के यहाँ मामला अपील करके परेशान है, तो कभी कमिश्नर के यहाँ दरख्वास्त देकर न्याय मांग रहे हैं, लेकिन न्याय मिल कहाँ रहा है। कई लोग मारपीट के शिकार हो गए, परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे कब्जा कर लें। किसी का बड़ा भाई ने कब्जा करके रखा है, किसी का छोटा चाचा कब्जा करके रखा है, किसी ने गांव के पड़ोसी ने कब्जा किया है, तो किसी परजात ने कब्जा करके रखा है। ये बहुत बड़ी समस्या है जबरन कब्जा, और ये कब्जा की जबरन कब्जा पर ही सबसे पहले बुलडोजर चलेगा, ये यकीन मानिए। लेकिन आप जबरन कब्जा छुड़ाएंगे कैसे, ये बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं। हम क्या करें, हमारे ज़मीन पर इतना प्लॉट है, इतना खाता है, ऐसे है, हम कैसे इसको छुड़ाएं। आप हमको नंबर दीजिए या हम आपको नंबर दे रहे हैं, हमसे बात कर लीजिए। संभव नहीं है कि हर एक नंबर पर बात किया जा सकते, लेकिन हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे, एक्सपर्ट से सुनवाएंगे और आपको आपकी समस्या का समाधान भी बताएंगे। लेकिन आपको हमसे कैसा जवाब चाहिए ये हमें आप लिखकर ज़रूर बताएं। किस ज़िला से हैं ये भी हमें लिखकर बताएं, किस अंचल से हैं ये लिखकर बताएं, और हमसे किस तरह की मदद चाहिए। क्या व्हाट्सएप पर हम आपको जवाब दें, क्या हम आपके साथ लाइव सेशन जुड़ें, या हम कोई एप्लीकेशन लेकर आएँ, ऐप लेकर आएँ जिस पर हम और आप लगातार बात कर सकें और आप हमसे समस्या भेजें, डॉक्यूमेंट भेजें और हम आपको उत्तर दे दें। इस मॉडल पर आएँ। आप हमें ज़रूर लिखिएगा, इस खबर को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हमें लिखिएगा, क्योंकि आपके लगातार हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आप पीड़ा में हैं और आपकी पीड़ा हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। ये तो अलग बात है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि जिनका केवाला खो गया है, जिनका खतियान नहीं मिल रहा, फट रहा है, वो क्या करें। 20 साल पहले बाबूजी ने ज़मीन खरीदा, बाबूजी अब गुजर गए या फिर बाबूजी हैं भी, तो अब
लापरवाही में वो मोटेशन कर नहीं कराया और अब तो केवाला ही नहीं मिल रहा है। तो जब केवाला ही नहीं है तो मोटेशन कराने कैसे जाए? जो ज़मीन बेचा उसके मन में अब पाप ढुक गया है और वो बोलता है हम नहीं जानते हैं, अगर है तो दिखाइए केवाला। अगर कहीं केवाला मिलने की बात है, अगर कोई किसी ने रखा है तो वो भी दबा कर रखा, ब्लैकमेल कर रहा है। ये बात है। कोई पैसा दिए हुए है रजिस्ट्री ऑफिस में बिचौलिए को कि केवाला खोल दीजिए, खोज दीजिए, वो हर रोज आश्वासन की घूंट पिला रहा है हम खोज देंगे, लेकिन मिल नहीं रहा। ऐसे लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। ज़मीन गाढ़ी कमाई से बाबूजी ने ज़मीन खरीदा था, हमने खरीदा था, दादाजी ने खरीदा था, अब केवाला नहीं मिल रहा। ज़मीन तो हम जोत रहे हैं लेकिन पेपरे नहीं है, तो हम सर्वे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या होगा? इतना सारा ज़मीन है, बीघा 5 बीघा 7 बीघा ज़मीन खरीद कर रखे, क्या होगा? ये भी परेशानी है। कुछ लोगों की परेशानी है कि गैर मजुरवा मालिक ज़मीन सड़क के किनारे था, हमने खरीद लिया, लेकिन अब तो उस पर मोटेशन का ब्रेक लग गया है, अब हम क्या करें? केवाला भी है, कुछ लोगों का केवाला भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे चीज़ों पर क्या होगा? और वो कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, सरकार के यहाँ ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने इस मामले में मंत्री के यहाँ पैरवी लगा के मिला और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ना मोटेशन हो रहा, न केवाला मिल रहा, रजिस्ट्री ऑफिस में जा जा के थक गए हैं, हम क्या करें? क्या हमारा ज़मीन अब ख़त्म छीन जाएगा, सरकार का हो जाएगा, या जो जिसका ज़मीन हम लिए हैं उसी का हो जाएगा? क्या होगा? इस पर विजय सिन्हा जो है आश्वासन दिए हैं कुछ लोगों को, और सिस्टम के लोगों को, सिस्टम सीईओ, एडीएम, डीसीएलआर ने भी विजय सिन्हा को बताया कि इस तरह के मामले हैं, इस तरह की शिकायतें हैं, हमें अड़चन आ रहा है, परेशानी आ रहा है, इस पर क्या किया जाए? विजय सिन्हा ने कहा है सरकार इस पर विचार करेगी, जिसका ज़मीन है, जो असली मालिक है, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। जो असली मालिक के पास ही ज़मीन जाएगा और जो नकली है उसके पास किसी सूरत में ज़मीन नहीं रहेगा। लेकिन इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इंतज़ामात हो सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा और आपको केवाला खोजना होगा, ये तो है। अगर नहीं भी मिलेगा, सरकार इस पर विचार कर रही है और इसके भी हम उपाय जो है, सरकार आपकी बात को, सरकार ये रिपोर्ट सरकार के लोग भी देख रहे होंगे, वो अगर नहीं जानकारी है तो ये जानकारी सुन ले। हज़ारों नहीं लाखों किसानों की ये पीड़ा है, समस्या है। दूसरा, खतियान, कई जगह के कई मौजों के खतियान नहीं मिल रहा है, खतियान का पेज फटा हुआ, या खत कहें तो कुछ लोग का कहने है खतियान का पेज फाड़ दिया गया है, रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। तो वैसे लोग क्या करेंगे? रसीद है, रसीद अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पास केवाला है, खतियान से मिलान करा जाए, खतियान ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? ये परेशानी है। अब लोग कह रहे हैं कि खतियान फट गया तो क्या ज़मीन हम गायब हो जाएगा, सरकार के खाते में चला जाएगा, या सरकार हमें भूमि माफिया मान लेगी? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। रिटर्न का तो अलग ही समस्या है। गैर मुजरुआ मालिक ज़मीन जोत रहे हैं, रसीद कट रहा है। अब बहुत सारे रसीदों पर रोक भी लग गया है, उस पर कहा जा रहा है कि सरकार की ज़मीन है, सरकार के पास जाएगा। लोग कह रहे हैं कि सरकार, हमें तो मालिक ने रिटर्न दिया है, लिखित दिया है, रिटर्न के लिए सरकार के यहाँ अप्लाई किया गया था, सरकार रिटर्न नहीं दे रही है। तो अब ये आपकी समस्या है, ये भी बात सरकार के पास पहुंची है, सरकार इस पर भी विचार कर रही है, बहुत जल्द इसका भी सॉल्यूशन आएगा। और आखिरी बात ये बताना चाहेंगे, परिमार्जन में ये सरकार से हमारा अपील है, दरख्वास्त है, अगर सरकार के लोग, भूमि राजस्व विभाग के अगर अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे बताना चाह रहे हैं, विजय सिन्हा जी लाख दावे कर रहे हैं, उनका काम बहुत बेहतर है, नो डाउट, उन पर, उनके काम को सैल्यूट करते हैं, हम बिहार के लोग सैल्यूट करते हैं, गर्व करते हैं कि कोई ऐसा मंत्री है जो डंके की चोट पर सिस्टम से लड़कर किसानों की बात कर रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है। लेकिन जो परिमार्जन के दावे किए जा रहे हैं कि 47 लाख आवेदन मिला, हमने 40 लाख से ज़्यादा निपटारा कर दिया और परिमार्जन की अब कोई समस्या नहीं है, टाइमलाइन भी मंत्री जी तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी परिमार्जन में खेल जारी है। मंत्री जी को सिस्टम के लोग बरगला रहे हैं और अभी भी ये खेल जारी है कि परिमार्जन में एक ही व्यक्ति का कई बार आवेदन रद्द किया जा रहा है और जिसका सेटिंग वेटिंग हो गया उसका परिमार्जन हो जा रहा है। कई बार जो है पोर्टल की शिकायत कही जा रही है। लेकिन अगर इस सिस्टम के लोग सुन रहे हैं, परिमार्जन की समस्याओं को हल कीजिए। ये सिस्टम में भी एरर है। दलालों का एक गैंग काम कर रहा है अंचल ऑफिस में। हालांकि अब सीओ ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा
और दलालों की एक लिस्ट गोपनीय तरीके से तैयार की जा रही है बिहार के सभी अंचलों में, सभी जिलों में, जिस पर बहुत जल्द अप्रैल के बाद, हम आपको बोले हैं 10 अप्रैल के बाद सरकार के, नई सरकार का गठन हो जाएगा, या नीतीश कुमार अगर बिहार में बने रहेंगे तो बने रहेंगे। अप्रैल में बहुत कुछ बदलाव दिखेगा और आपकी जो समस्या है, केवाला फट गया नहीं मिल रहा है, खतियान फट गया नहीं मिल रहा है, परिमामन का झंझट है, क्या होगा, भूमि सरकार भूमि माफिया मान लेगी, हमारा जमीन हमको मिलेगा या सरकार के खाते में चला जाएगा, ये आपके मन में ही सवाल नहीं चल रहा है, ये सवाल सरकार तक पहुंची है। सरकार इन तमाम चीज़ों पर रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार आएगी, किसी भी असली मालिक की ज़मीन छीन कर चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। असली मालिक का ज़मीन असली मालिक पर ही रहेगा और जबरन कब्जा करने वालों का जोर नहीं चलेगा, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। सरकार की पूरी कोशिश है। लेकिन आप हम हज़ारों ऐसे लोग हैं जो रोजाना सूर्य विहार से अपील कर रहे हैं, अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, समस्याएं भी लिखते हैं और अभी भी हम आपको सुनाएंगे कि समस्या लिखें, लेकिन आपको हम कैसे जवाब दे सकते हैं ये आज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम आपको कैसे जो है सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज हमसे कुछ हमारी खबरों पर, पिछली खबरों पर कुछ लोगों ने सवाल किया है, वो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या समस्याएँ हैं, लोगों ने बताया है हमसे। ये है मोहम्मद शहनवाज आलम। सबसे पहले शहनवाज जी, कल जो है ईद है, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले अपने परिवार के साथ आप ईद मनाएं, खूब खुशियां मनाएं, गरीबों को आप खाना बांटें, आप खुशियां बांटें गरीबों में। आपका जो है ऊपर वाला जो है आपका कल्याण निश्चित तौर पर करेगा और सरकार तो करेगी ही करेगी। जो शहनवाज जी हैं, इनका कहना है कि और इस काम में बड़े स्तर पर अधिकारी शामिल हैं, सब चीज़ जानते हुए भी असली मालिक का जमाबंदी रद्द करते थे। आपके सवालों में दम है, ये देख रहे हैं हम, ऐसा चल रहा है, लेकिन अब इस पर ब्रेक लगेगा। ब्रेक ही लग रहा है जिसके कारण लोग हड़ताल पर बार बार जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? इस पर लेकिन रोक लगेगा। सरकार तक ये बात चली गई है, मंत्री के संज्ञान में ये बात। अनुग्रह सिंह है, ये लिखते हैं कि सारण जिला के जलालपुर अंचल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अशोकनगर बुढ़िया में खाता नंबर 495 प्लॉट नंबर 1555 में 681 682 सुधारने की कष्ट करें। सब अधिकारी और आरोन ने मिली भगत से भूमि माफिया ये सब प्लानिंग करके ये सब हो रहा है। अगर सरकार के लोग, अगर सारण के लोग अगर ये देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, तो इसको, इस समस्या का सुधार करने की कोशिश करें। नहीं तो ये सरकार के लोग अगर सुन रहे हैं, सरकार तक ये मामला पहुंच जाएगा और सरकार के लोग सुनते ही हैं। तो आप इत्मीनान रहिए। इन तमाम चीज़ों को जो कमेंट पे लिखे हैं ये तो ठीक है, आप जो है इसकी शिकायत जो है आप मंत्री के यहाँ कीजिए। भूमि विभाग, राजस्व विभाग का जो पोर्टल है उस पर आप ऑनलाइन शिकायत करें। एक वकील कुमार है, ये लिखते हैं कि रसीद कट रहा है और उसका उपाय बताइए ना, आपसे बात कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, फ़ोन भी नहीं कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं कर रहे, हम इसी बात पर, आप लोगों के ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं जिसके बाद हमें सोचने पर हम विवश हो गए हैं। देखिए वकील जी, कहानी ये है कि हमारे एक एक वीडियोज को लाखों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग कमेंट करते हैं। हज़ारों लोगों से अगर लाखों लोगों के नंबर अगर हम शेयर कर देंगे, रोज़ाना हमें कितना फ़ोन आएगा आप समझ सकते हैं। इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई हम एप्लीकेशन लेकर आएँ ऑनलाइन के लिए, कोई करें जिससे कि हमारी और आपकी बात हो सके और हमारी प्राइवेसी को भी कोई दिक्कत ना हो, हम आपकी समस्या को हल कर सकें। हम कैसे आपसे जुड़ सकते हैं ये आप हमें और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ आपको हम कैसे बता सकते हैं, ये सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप हमसे किस तरह की मदद चाहिए ये हमें ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर हैं एक शंभू पासवान, ये कहते हैं कि जिला बेगूसराय नाम से हैं, शंभू पासवान नाम मेरा, और ये हत्याकांडिया नाम ये लिख रहे हैं, क्या ये समझ में नहीं आ रहा, सरल तरीके से लिख करके आप डालिए शंभू जी, ताकि हम समझ सकें। और किस तरह की मदद हमसे चाहते हैं ये भी आप लिखिए, और हम क्या एप्लीकेशन के लेकर आएँ जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर सकें। व्हाट्सएप चैनल हम बनाएं, व्हाट्सएप में हम आपसे बात कर सकें। क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्या चाहते हैं, आप हमें ज़रूर लिखेंगे। फिर हैं एक लक्ष्मण मंडल, ये लिखते हैं कि एक ही नंबर, ये लिखते हैं मेरा भी इस तरह के मामला है और परेशान हैं हम,
आप लक्ष्मण जी ये बताएं कि हम किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं, क्या चाहते हैं। हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, हम सभी दर्शकों से बात करना चाहते हैं। हम एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, सीखो है या फिर बहुत सारे हैं, उसके माध्यम से हम आपसे जुड़ सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन आपसे लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या 1 to 1 आपसे और हमारी बात सिर्फ हो, ये व्यवस्था हम करें। आप लोग का कमेंट हमको इंतज़ार है, उसी के माध्यम से हम फिर आपकी समस्याओं को डायरेक्ट सुनेंगे और फिर आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आपके भरोसे ही हम आपके साथ खड़े हैं और आपके दम पर ही आगे बढ़ेंगे। और आप अगर हम हैं तो हम किसी भी सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगातार लिख रहे हैं, रोजाना हज़ारों की संख्या में लिख रहे हैं, और यही आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, यही ताकत हमें आगे तक ले जाएगा और बिहार को बुलंदियों तक ले जाएगा। अगर ये कैसा लगा रिपोर्ट, हमारी सुझाव कैसा लगा, हम जो चाहते हैं वो कैसा रहेगा, आप हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।